प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7, बुद्धि और भाग्य। एक बार बुद्धि और भाग्य में तकरार हो गई। दोनों से हमको श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों ने निर्णय किया कि वे अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिससे खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। भाग्य और बुद्धि ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक पात्र यानी एक कैरेक्टर गडरिया चुना। कहानी में गडरिया के माध्यम से भाग्य और बुद्धि का शक्ति प्रदर्शन दर्शाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भाग्य और बुद्धि में क्या बहस हुई। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर। भाग्य ने बिगड़ कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, ये तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या ये अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें। जो जीतेगा वो ही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठी तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा। ठीक है, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दो, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़े। ठीक है, ये कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी। ठीक है, गडरिया आगे बढ़ा। उसने रत्न जड़ित खड़ाओं का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिए। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गडरिया के पैरों पर पड़ी तो उसने हैरानी से पूछा, ये तुमने किस चीज की खड़ाऊ पहन रखी है? सौदागर तो भाई सौदागर होता है, उसे पता होता है। ये पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचने से क्या होता है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि ये खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहा करूंगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया, यानी कि अपने रास्ते पर चल दी। अपने देश पहुंचकर उसने वो खड़ाऊ का जोड़ा वहां के मंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। इधर गडरिये को नंगे पांव दे भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में यानी मेरे रास्ते में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि बुद्धि तो उसकी जा चुकी थी ना, अब केवल भाग्य उसका साथ दे रहा था, बुद्धि नहीं थी उसमें, है ना। तो क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले लो। ये कहकर गडरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊ उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा, इसके बाद सम्राट से अपना मेल जोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दी।
ठीक है, अपने देश जाकर वो सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गया। बोला, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी, इस पर खुश होकर उन्होंने मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देंगी और आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करो। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1,00,000 मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान हैं और अविवाहित हैं, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं। वो हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता थे। ठीक है, कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपने सौभाग्य समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं दी और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था, क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था। और कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवा कर वो फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वही उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों से सामान उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। शाम को गडरिया लौटा, दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। ये देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है। इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वो अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, ये चारगाह और इधर उधर की जमीन खरीद लूंगा, यही महल और किला बनवा लूंगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और विवाह के बाद जो दहेज मिलेगा वो सब भी तो अपना ही होगा। ये राजा और मैं मंत्री, ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने गई, यानी उसके हृदय के भाव पड़ी खिल उठा। मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा, तुम्हें कुछ एतराज तो नहीं है? अरे वाह, कैसी बात करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़ो। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। अब देखो उसका लालच कितना बढ़ गया था सौदागर का। सम्राट वो क्या भला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वो सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा, विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। ये कहते कहते वो अजीब मूर्खता से हंसी। तभी अचानक सौदागर की नजर पीतल के ढेर पर पड़ी। वो आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वो पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। अब ये देखो, वो भाग्य उस पे मेहरबान हो रहा था। वो सोचने लगा, ओह, ये आदमी कितना भाग्य का बली है, इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, ये तो सम्राट बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो, करते रहो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। ठीक है, वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीदी। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी।
जब गडरिया ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ जाए। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर खींच उठा, अजीब मुख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं है। वह गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करे। ये देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया था। समय पर सौदागर गडरिया को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने हमारे लिए कुछ आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। चारों ओर सम्राट की जय के नारे गूंजे थे, यानी कि उस गडरिये। भाग्य ने टांस लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर ये सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी, बारात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को भावरे पड़ी। भावरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। वो बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो बार बार सोचता, आखिर ये सब क्या था, मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडरिये को जो है पायलों की रुंझुन की आवाज सुनाई पड़ी। पायलों की रुंझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वो कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकुनियों की कहानी सुनी थी कि वो रात के समय आकर लोगों को मार डालती। उसने अनुभव किया कि वह आवाज और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो डर से पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। उसने अपने बचने का, अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो लपका खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नजदीक। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो झुंझलाकर बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हाथ मान लो। तथास्तु, ऐसा ही एक बुद्धि गडरी के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरी ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकुनियों का क्या काम। तभी वे खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भावरे पड़ी थी, उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हनी मुझसे मिलने आई हो। ओ, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था, है ना। अब भाग्य में कितना ही कुछ हो, है ना, कितने ही राजपाट हो, कुछ भी हो, अगर आप पे बुद्धि नहीं है ना, आप बुद्धिमान नहीं हो और आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो सब कुछ बेकार। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।